गुड मॉर्निंग। चलिए, आई होप सभी ने 30 तक अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना। 30 सेक्शंस हो चुके हैं हमारे आईपीसी के। नाउ विल, अ विल। अ विल का मतलब होता है द वर्ड्स अ विल डिनोट एनी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट। आवाज आ रही है सभी को? विल का मतलब होता है इच्छा पत्र या वसीयत। आप लोग समझते हैं ना, वसीयत और विल। तो ये वही है जिसमें कि कोई भी व्यक्ति इस तरह का डिक्लेरेशन देता है, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या जो भी उसके अधिकार हैं, जो भी उसके राइट्स हैं, उनको वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, या किसी भी पर्सन को जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसमें वो सारी चीजें इंक्लूडेड हैं जो एक व्यक्ति उसके बारे में, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में कहता है। वसीयत के लिए एक चीज हमेशा याद रखें, अ विल शब्द अगर कहीं आ चुका है मींस इसे बनाने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। ओके। कभी भी वसीयत या इच्छा पत्र ऐसा नहीं होता है कि जो व्यक्ति जिंदा है उसके द्वारा लिखी गई विल को हम विल नहीं कहेंगे जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। यहाँ पर वसीयत का मतलब ही ये होता है कि मृतक व्यक्ति के द्वारा जो उसने कहा है वो उसका विल कहलाता है। यहाँ पर ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी व्यक्ति अपनी, क्योंकि देखिए क्या है, कोई एक व्यक्ति है उसने अपना विल बनाया, ठीक, लोग पहले से विल बनाकर रखते हैं, उसे हम विल ही बोलेंगे, पर वो एप्लीकेबल वसीयत के तौर पर एप्लीकेबल कब होगा? जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आज अगर कोई ए नाम का व्यक्ति है, उसने अपनी आज की डेट में विल बनाई है, उसने बिल बनाकर रख दिया, हम उसे बोलेंगे कि हाँ उसने बिल बना दिया है, दैट्स इट। बट वो एप्लीकेबल कब होगा? जब उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि उसने जनवरी के माह में एक बिल बनाई है, जनवरी 2021 में उसने एक बिल बनाया है, अभी वो व्यक्ति है, ठीक। दिसंबर 2021 में ही हैज राइट टू चेंज द बिल और नॉट? क्या उसे अधिकार है अपने बिल को बदल देने का? आवाज आ रही है सभी को? नेहा आवाज आ रही है बेटा? नेटवर्क का इशू है आई थिंक। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी भी वसीयत बदल सकता है, अपना जो विल है वो कितनी भी बार उसे चेंज कर सकता है, पर उसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर विल एप्लीकेबल हो जाता है और फिर किसी को भी राइट नहीं है उसे चेंज करने का। इसलिए विल के लिए हमेशा ये याद रखिए कि विल एक तरह का कॉडिसिल है, या हर व्यक्ति के लिए वह एप्लीकेबल तब माना जाएगा जब व्यक्ति नहीं है। उसके पहले अगर आज मैं चाहती हूँ कि मैं कोई वसीयत बनाऊं अपनी प्रॉपर्टी के लिए, देन आई हैव राइट, मैं उसे कितनी भी बार बदल सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अगर किसी भी वसीयत को बनाता है, अ विल, जिसमें कि उसने अपनी जो भी चीजें हैं उसके बारे में जो भी उसने उसमें मेंशन किया है, उसे यह अधिकार है, और उसकी मृत्यु के बाद वह एज इट इज एप्लीकेबल होगा। किसी भी पर्सन को ये राइट नहीं है कि वो उसमें किसी भी तरह का चेंज कर सके, ठीक है। अब आपकी कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, जिसे कि हम ऑलरेडी कई बार मैंने आपको पढ़ाने के दौरान डिस्कस किया है। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन। 32 इसको हाईलाइट कर लेंगे सभी लोग। अगले जो 3 सेक्शन है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये आईपीसी का, तो 32, 33 एंड 34 तीनों को आप हाईलाइट कर लीजिए। वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूडिंग इलीगल ओमिशन। देखिए